दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान के बारे में। यह बिजनेस आप 2 लाख रुपए तक स्टार्ट कर पाएंगे छोटे लेवल पर। और इसमें जो प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप अगर इसको अच्छे से करते हैं तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ तक भी आप इसे अर्न कर सकते हैं। मेरा मिशन इस तरह के वीडियोस बनाने के पीछे है कि हम प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज़ को सीखें, समझें और उनको हमारी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। तो पहला, रेस्टोरेंट कैसे शुरू होता है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट प्लान की डिटेल, लोकेशन कैसे आप चूज करेंगे, किचन का सेटअप, लाइसेंसेस, कितना प्रॉफिट होगा, कितना अर्निंग होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, आगे अगर आपको बढ़ाना है तो वो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। तो देखिए, इसकी जो डिमांड जो है वो हर दिन रहती है। अमीर है, गरीब है, खाना तो चाहिए ही सही, राइट। रिपीटेड कस्टमर सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं अगर आपके टेस्ट अच्छा है। आप ऑनलाइन भी एक्सपांड कर सकते हैं, वहाँ से आपको और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। कम अमाउंट में ये स्टार्ट करने वाला लॉन्ग टर्म बिजनेस है। उसके बाद में अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप मल्टीपल ब्रांचेस भी आगे जाके इसमें खोल सकते हैं। बिजनेस मॉडल और लोकेशन की बात करें तो बिजनेस मॉडल में मैंने लिया है यहाँ पर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। जगह 250 से लेकर 500 स्क्वायर फीट। जो लोग बिठाएंगे हम 15 से 20 लोगों की कैपेसिटी के साथ में। स्टाफ 2 से 4 लोगों का। रेवेन्यू कैसे आएगा। तो पहला तो जो हमारे रेस्टोरेंट पे आके खाना खाएंगे वो। दूसरा, जो लोग पैक करवा के लेकर जाएंगे वहाँ से। और तीसरा, ऑनलाइन सेल। इन 3 जगहों से हमें रेवेन्यू मिलेगा। अच्छी जगहों की अगर मैं बात करूँ लोकेशंस के लिए, तो कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल, मार्केट, रेजिडेंशियल एरियाज, इस तरह के जो टारगेटेड एरियाज जहाँ पर लोग खाना खाने जाते हैं, उस तरह की जगहें हमारे लिए अच्छी होगी। सही लोकेशन आपको कैसे से चुनना है और उसका कॉन्सेप्ट कैसे रखना है। तो कॉन्सेप्ट में आपको शुरुआत में क्या करना है। एक तो वेज, जो भी बेसिक सा वेज खाना आपके यहाँ पे चलता है उससे शुरू करिए। प्लस आप जो है फास्ट फूड का कॉम्बो रख लीजिए मेन्यू में। जैसे आप रखेंगे फास्ट फूड में लाइक पोहा, समोसा, बर्गर, सैंडविच, डोसा, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं बेसिक फूड के साथ में। इनिशियल फेज में आप कोशिश करिए कि मेन्यू कम रखिए, क्वालिटी अच्छी रखिए। जब आपको क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपका कस्टमर बेस बन जाएगा, तो आप आपके एरिया के अकॉर्डिंग फिर मेन्यू में और आइटम बढ़ाते जाइए। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट को मैंने इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है। शॉप का डिपॉजिट 40,000 रुपये, रेंट 15,000 रुपये, किचन का जो सामान आएगा उसका 55,000 रुपये, फर्नीचर 30,000 रुपये तक, बर्तन के 15,000 रुपये, ब्रांडिंग के 8,000 रुपये, लाइसेंसेस के 7,000 रुपये, रॉ मटेरियल 15,000 रुपये, वर्किंग कैपिटल 15,000 रुपये। इस तरीके से मैंने इसको 2 लाख रुपये में डिवाइड किया है। आप और भी आपके बजट के अकॉर्डिंग इसे और एडजस्ट कर सकते हैं। लोकेशन कैसे चूज करेंगे। तो देखिए, एक तो मेन रोड पर हो जहाँ फुटफॉल अच्छा हो, पार्किंग मिल जाए आसानी से, राइट। ऑफिसेस के पास में हो या कॉलेजेस के पास में हो, मतलब कहने का मतलब हाई डेंसिटी वाला जो एरिया उसके पास में हो। आपको कहाँ नहीं जाना है, किसी गली में अंदर कम भीड़ है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किराया है, इस तरह की जगहों को आप अवॉइड करें क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं। रेस्टोरेंट का लेआउट मैंने एक दिखाया है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपका केस काउंटर होगा, वेटिंग एरिया, 5 टेबल, किचन, वॉश बेसन, स्टोरेज, डिलीवरी पॉइंट, इस तरह का लेआउट आपको प्लान करना है आपके रेस्टोरेंट में। किचन इक्विपमेंट की जो मैंने कॉस्ट ली है 55,000 रुपये तक लिया है। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट आएंगे आपके। गैस स्टोव हो गया, तवा, डीप फ्रायर, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्टील टेबल, एलपीजी सेटअप, इस तरह के इक्विपमेंट की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। फर्नीचर और इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए 5 टेबल्स, 20 चेयर्स, केस काउंटर, वॉल मेन्यू, डस्टबिन्स, अच्छी सी लाइटिंग, ये करिए। आप कोशिश करिए कि कम से कम खर्च में जितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन, जितना अच्छी डिज़ाइन आप दे सकते हैं उतना और अच्छा होगा, क्योंकि एक लुक आना चाहिए अंदर आने के बाद में, कस्टमर को फील आना चाहिए। तो वैसा करने की कोशिश करिए। रो मटेरियल मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं तो आपको फ्रेश खरीदना है, मतलब हर हफ्ते खरीदिए या रेगुलर खरीदिए। जैसे राइस, आटा, ऑयल, वेजिटेबल, आपके मसाले, मिल्क, पनीर। इससे होगा क्या, जितना फ्रेश स्टॉक होगा उतना बेटर टेस्ट आएगा, और बेटर टेस्ट मतलब आपका रिपीटेड कस्टमर। तो इस पे ज़्यादा फोकस रखिए। मंथली एक्सपेंसेस को मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। रेंट का 15,000 रुपये, सैलरीज का 35,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी का 6,000 रुपये, गैस का 5,000 रुपये, रॉ मटेरियल 17,000 रुपये, मार्केटिंग पे 5,000 रुपये, और कुछ एक्सपेंसेस मिला के 9,000। इस तरीके से मैंने माना है कि 1-1.5 लाख रुपए के लगभग आपका खर्चा होएगा। 1,45,000 डिवाइड हुए, राइट।
स्टाफ आप कैसे रखेंगे, तो आप एक कुक को प्लान कर सकते हैं, एक हेल्पर ले सकते हैं, एक कैशियर, एक क्लीनर, बिलिंग एंड ऑल ये आप खुद से संभालिए। और अगर आपको खुद को काम आता है तो और बेस्ट हो जाएगा आपको, राइट। तो इस तरीके से आप प्लान करेंगे स्टाफ में। लाइसेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको SSAI लेना होगा, मैंडेटरी। शॉप एक्ट लेना होगा, GST अगर आपका उतना टर्नओवर तो। ट्रेड लाइसेंस आपको लेना है। फायर सेफ्टी डिपेंड करेगा वो बिल्डिंग की हाइट क्या है और आपका लोकल जो स्टेट, क्योंकि हर स्टेट के अपने अलग रूल्स होते हैं, तो आपके स्टेट्स के रूल आप पता कर लीजिए। पर फिर भी फायर एग्जीबिशन तो आप रखिए, चाहे एप्लीकेबल ना हो तो भी वो ज़रूरी है। डेली ऑपरेशन कैसे चलाएंगे, सो मॉर्निंग में साफ सफाई करना है, प्रिपरेशन करना है। दोपहर में आपके कस्टमर आएंगे, सर्विस दीजिए। और जो टेक अवे जो पैक करवा के लेने वाले हैं उनको शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल्स होती है खाने के वहाँ पे, तो आपको सेल्स मैनेज करना है, ऑनलाइन ऑर्डर मैनेज करना है। रात के टाइम पे आपको स्टॉक चेक करना है कितना गया है, और उसका प्रॉपर इन एंड आउट चेक करना है कि आज का मेरा कितना सेल हुआ, कितना अर्निंग कितना हो, वो आपको डेली क्लोजिंग में देखना है। सेल्स और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। मैंने माना है कि अगर हम 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक का सेल कर पाते हैं एक महीने में, और एक्सपेंसेस हमने लिए 1,45,000 रुपए के, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है हमारा 1,05,000 रुपए। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल नंबर्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, जो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन, सेल, आप कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर इसमें मैटर करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो फ्री मार्केटिंग में आप व्हाट्सअप कैटलॉग्स बना सकते हैं, व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, राइट, यूट्यूब, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप ऑफर चलाइए। पेड में आप कर सकते हैं, कुछ ओपनिंग का ऑफर चला दिया आपने, कॉम्बो मील्स आपने दे दिए, लोकल बैनर्स दे दिए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिए। इस तरह की आप पेड मार्केटिंग, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से, मेरा सजेशन आप दोनों ही करिए आपके बजट के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन डिलीवरी में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपका इनकम जो है और बढ़ जाएगा। आप स्विगी, जोमेटो या आपके एरिया में और जो इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उन पर आप रजिस्टर करिए। उससे होगा क्या कि आपको और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, नई ऑर्डर्स तक आपका जो खाना है पहुँच पाएगा, उससे आपका रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। शुरू के 30 दिनों का एक्शन प्लान की अगर मैं बात करूँ तो पहले आप मार्केट रिसर्च करिए। 4-5 दिन आप समझिए कि आपका मार्केट कैसा है, क्या चलता है, किस तरह के टेस्ट आपके एरिया में है, किस तरह के फूड की डिमांड है। फिर शॉप फाइनल करने की कोशिश कीजिए कि किस एरिया में लेना बेहतर होगा। लाइसेंसेस प्रोक्योर कीजिए, इक्विपमेंट लीजिए, देन हायरिंग करिए, आपका जो स्टाफ है उनका ट्रायल रखिए, 2 से 3 दिन का ट्रायल बना के देखिए किस तरीके का है। सॉफ्ट लॉन्च की कोशिश करिए 1 दिन पहले। और जब आपको ये सारी चीज़ें हो जाए तो आप ये 30 दिन मैंने एक एस्टिमेट दिया है, आप आपके अकॉर्डिंग इसे बढ़ा या कम कर सकते हैं, एंड देन आप अच्छे से ग्रैंड ओपनिंग के साथ में ओपन करिए। आपको इसमें याद रखना है, पहले छोटे लेवल से शुरू करिए, एकदम बहुत बड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी बनाए रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपका कस्टमर रिपीटेड आना रखेगा, राइट। खर्च को जो रिकॉर्ड मेंटेन रखिए कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। कस्टमर की हमेशा सुनिए, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये बिजनेस हो या कोई भी। रिपीटेड कस्टमर जो है बनाइए, रिक्वेस्ट कीजिए जो लोगों से कि सर आपको खाना अच्छा लगा है तो दोबारा ज़रूर आइए, राइट। सो दोस्तों, मैंने कोशिश की इस वीडियो में इस बिज़नेस के बारे में बताने की, समझाने की। रीज़न मेरा है कि हम अक्सर नौकरियों के पीछे, और कह लीजिए छोटी नौकरियों के पीछे जहाँ पर अर्निंग कम होती है, उनके पीछे हम भागते रहते हैं। तो मेरा मकसद है कि हम उस तरह की नौकरियों के पीछे ना भागते हुए खुद का ही कुछ सीखें, समझें और स्टार्ट करें। फिर भी आप एक वीडियो देख के सब कुछ नहीं समझ सकते, तो मैंने इसको लेके आपको ई बुक्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और भी आप अलग अलग वीडियोस इससे देखिए, बुक्स पढ़िए, मार्केट रिसर्च करिए, समझिए अच्छे से डिटेल्ड में। अच्छे से रिसर्च करिए पहले, जब आपको लगे कि यह बिजनेस आपके लिए है, तब फिर आप जो है इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।